देखिए मॉडुलस कैसे निकालते हैं। कोई भी चीज हो उसके जो पर्टिकुलर पहले वैल्यू थी, अब मॉडुलस आप रेजोनेंस निकाल रहे हो, मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस निकाल रहे हो, इलास्टिक मॉडुलस निकाल रहे हो, या जो मॉडुलस ऑफ टफनेस होता है, जब आप उसको निकालते हो ना, आप कभी भी पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हो। याद रखिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम, मॉडुलस कभी पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए, वो होता ही है। ओके, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, हमें पता नहीं चलता कि कैसा है। मॉडुलस निकालना है तो हमें पर यूनिट वॉल्यूम ही निकालना पड़ता है, राइट। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ strain energy, okay, strain energy absorbed gain, और आपने जो स्टोर की हुए, absorbed by the body or material before elastic limit per unit वॉल्यूम। अब देखिए इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है, कुछ गलत हो गया क्या इसमें? ओके, हम मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू लेते हैं। ओके, अप टू। अब देखिए मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द बॉडी और मटेरियल अप टू इलास्टिक लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम। अब उन्होंने क्या कहा, पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितना निकाल सकता है, वो कितना एनर्जी गेन कर सकता है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। अब देखिए, अब हमारे पास एनर्जी का इक्वेशन क्या है, 1/2 सिग्मा स्क्वायर V अपॉन E। ओके, अब इसको हमें एनर्जी क्या करना है, पर यूनिट वॉल्यूम करना है, राइट। तो पर यूनिट वॉल्यूम, अब मैं से ये क्या होगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट हो जाएगा, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन E आ जाएगा, राइट। E। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंडीशन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इलास्टिक लिमिट होता है, जो इलास्टिक लिमिट है, देखिए ये जो इलास्टिक लिमिट है, यहाँ पर होगा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, यहाँ पर इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड पॉइंट। ओके, अपर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट। अब ब्रिटल में क्या होता है कि सारा का सारा एक ही जगह है, अपर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट है, अल्टीमेट स्ट्रेस है, फ्रैक्चर एक ही जगह होता है। अब ब्रिटल में या माइल्ड स्टील में अगर ऐसा कोई मटेरियल हो कि वो क्या कर रहा है, उसका इलास्टिक पॉइंट एंड यील्ड पॉइंट सेम है, कोइंसाइड कर रहे हैं, उसी टाइम पे हम कह सकते हैं कि ये बॉडी, उसी टाइम हम निकाल सकते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस से। बहुत इंपॉर्टेंट है यील्ड पॉइंट, मतलब क्या हो रहा है, इलास्टिक लिमिट के बाद भी जा रहा है, राइट। अब इलास्टिक लिमिट के बाद भी जा रहा है, जा नहीं रहा है, बट यील्ड पॉइंट एंड इलास्टिक लिमिट, मतलब आप जब उसे खींच रहे हो उस टाइम पे वो यील्ड पे जा रहा है, बट वहां पर अगर आप उसके ऊपर का फोर्स निकालोगे, लोड छोड़ दोगे उसके ऊपर का, रिमूव कर दोगे, तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अगर वहां पर थोड़ी सी भी आपकी गलती हुई कि आपने थोड़ा सा खींच लिया, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने अप टू इलास्टिक लिमिट लिखा है, पर अप टू इलास्टिक लिमिट है, बट कहां पर, यील्ड पॉइंट, उसका यील्ड पॉइंट एंड इलास्टिक पॉइंट सेम होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट सेम होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वहां पर हम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस ले सकते हैं पर वॉल्यूम के लिए। ओके, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपके लिए, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड पॉइंट। ओके, देखिए उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया, यू क्या होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के लिए, यू क्या होता है, एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन E। ओके, तो हमने देख लिया रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ओके, धन्यवाद आप सभी का ये लेक्चर सुनने के लिए।